नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का वास होता है। कैसी विडंबना है कि एक तरफ जहाँ हमारे देश में नारी सम्मान में ऐसे श्लोकों का उच्चारण किया जाता है, नवरात्रि में उसके नन्हे रूप को दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है, वही नारी जब समाज के कुछ घृणित मानसिकता के लोगों की वासना की शिकार बन जाती है तो उस दुर्गा को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है। उसे न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि समाज में उसका जीना दूभर हो जाता है और दुर्गा के सपने और मुस्कुराहट कहीं दम तोड़ देते हैं। मेरी यह कविता एक नारी की तरफ से समाज की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है कि अगर सच में नारी दुर्गा का रूप है तो उसे न्याय मिलने में आखिर इतनी देरी क्यों। मेरी कविता का शीर्षक है चलो सुनाएं दुर्गा की कहानी। चलो सुनाएं दुर्गा की कहानी, चलो सुनाएं दुर्गा की कहानी, खुद दुर्गा की अपनी जुबानी। मुझको दुर्गा कहने वालों, मुझको दुर्गा कहने वालों, जब मैं दुनिया में आई थी नन्ही सी मासूम परी थी, माँ के गर्भ में समाई थी। माँ का गर्भ एक उपवन था, केवल फूलों से था वो भरा। मैं मुस्काती इठलाती थी और माँ को बहुत सताती थी, पर मेरी हर शैतानी पर माँ केवल प्यार लुटाती थी। उस उपवन में रहकर मैंने कितने सतरंगी स्वप्न बुने। हर ख्वाब मेरा पूरा होगा, मैं दुनिया में जब आऊंगी। माँ की थी मैं नन्ही परी, बाबा कहते थे सोन परी। मैं उनकी बातों को सुनकर कैसे हर पल मुस्काती थी। मैंने सोचा ये दुनिया भी ऐसे ही मुझे हंसाएगी। एक पल में टूटा सपनों का भ्रम, एक पल में टूटा सपनों का भ्रम, हर सपना चकनाचूर हुआ। माँ बाप का जीवन दुनिया में क्यों हताश मजबूर हुआ। सोचा निर्भया बनूंगी मैं, सोचा निर्भया बनूंगी मैं, न्याय का दर खटकाऊंगी। माँ बाप के बोझिल मन को मैं फिर से हंसना सिखाऊंगी। पर न्याय हुआ इतना मुश्किल, पर न्याय हुआ इतना मुश्किल, जैसे कलयुग में अग्नि परीक्षा। न्याय मिला जब दुनिया में, न्याय मिला जब दुनिया में, मेरी खुशियों का गला घुटा। मेरी हिम्मत भी हार गई, सपनों ने मेरे दम तोड़ा। मेरा प्रश्न दुनिया वालों, मेरा प्रश्न दुनिया वालों, मुझको दुर्गा कहने वालों, क्यों न्याय में इतनी देरी हुई, क्यों न्याय में इतनी देरी हुई, क्यों दुर्गा ने दम तोड़ दिया। क्या जग में दुर्गा को न्याय मिला, क्या जग में दुर्गा को न्याय मिला। खुद पूछो अपने अंतर मन से, खुद पूछो अपने अंतर मन से। इस कविता के माध्यम से बड़े ही व्यथित मन से एक मासूम बच्ची, एक युवती, एक नारी समाज में न्याय व्यवस्था के पहरेदारों से पूछना चाहती है कि अगर वो सचमुच दुर्गा का स्वरूप है तो उसे न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों होती है कि उसके आंसू ही सूख जाते हैं और कोमल दुर्गा को अपना प्रतिशोध स्वयं लेने के लिए चंडी का स्वरूप धारण करना पड़ता है, वो भी ऐसे समाज में जहां नारी को दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। आखिर क्यों है समाज के दोहरे मापदंड।